नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो भारत में ना विज्ञान और इनोवेशन का भविष्य एक नया मोड़ ले रहा है। एक ऐसा लैंडमार्क बन रहा है जो आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करने के लिए एकदम तैयार है। तो चलिए इस शानदार प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। और इसका नाम ये समर्पित है भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। देखिए, ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो भारत के मिसाइल मैन के उस सपने को सच करने की एक जबरदस्त कोशिश है। एक ऐसा सपना जिसमें उन्होंने सोचा था कि कैसे युवाओं के लिए साइंस के दरवाजे खोले जाएं। अच्छा, तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक बहुत ही एम्बिशियस, मतलब एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसका सीधा सा मकसद है साइंस की पढ़ाई और रिसर्च को एक बिल्कुल नए लेवल पर लेकर जाना। सोचिए, ये भारत में साइंटिफिक लर्निंग का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। अब देखिए, अगर कोई सोच रहा है कि ये बस एक म्यूजियम है तो वो गलती कर रहा है। नहीं, ये एक पूरी की पूरी साइंस सिटी है। मतलब एक ऐसी जगह जिसे खास तौर पर सीखने, खोजने और साइंस को, आप जानते हैं, असल में फील करने के लिए बनाया गया है। तो ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कितना विशाल है, इसको समझने के लिए ना कुछ नंबर्स देखते हैं, और ये नंबर्स खुद ही इसकी पूरी कहानी बता देंगे। शुरुआत करते हैं बजट से। इस प्रोजेक्ट का बजट है 640 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये फिगर अपने आप में बताता है कि भारत अपने साइंटिफिक फ्यूचर और हमारी अगली जनरेशन की एजुकेशन को लेकर कितना सीरियस है। और ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये फैला है 37,000 वर्ग मीटर से भी ज्यादा के एरिया में। जरा सोचिए, ये तो कई फुटबॉल फील्ड्स के बराबर की जगह हो गई। मतलब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनने वाला है जहां सीखने और एक्सप्लोर करने की सच में कोई लिमिट ही नहीं होगी। ठीक है, तो बाहर से तो ये बहुत बड़ा है, बहुत इंप्रेसिव है, पर सवाल ये है कि इस विशाल स्ट्रक्चर के अंदर आखिर है क्या। चलिए एक नजर डालते हैं कि यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो देखिए, यहाँ साइंस की अलग अलग ब्रांचेस के लिए पूरी 5 डेडिकेटेड गैलरीज होंगी। और लर्निंग एक्सपीरियंस को एक्साइटिंग बनाने के लिए पता है क्या है, एक 4D थिएटर, साथ में एक बड़ा सा ऑडिटोरियम भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर डॉर्मिटरी और कैफेटेरिया जैसी जरूरी चीजें भी हैं जो इसे एक कंप्लीट डेस्टिनेशन बनाती हैं। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये शानदार साइंस सिटी आम लोगों के लिए खुलेगी कब? आइए जरा इसकी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। तो एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर यह है कि साइंस सिटी की जो मेन बिल्डिंग है ना, उसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी कंप्लीट है। अब जो काम बचा है वो है इसके अंदर का, मतलब एग्जीबिशंस वगैरह सेट करने का काम, और वो भी बहुत तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि ये सब 2025 तक पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि दरवाजे खुलने में अब ज्यादा देर नहीं है। तो आखिर में सवाल यही है, जब ये साइंस सिटी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो ये हमारे फ्यूचर को, हमारी आने वाली जेनरेशंस को साइंस और इनोवेशन के लिए कैसे इंस्पायर करेगी। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होगी, ये एक ऐसा सेंटर बनेगा जो न जाने कितने ही यंग माइंड्स में साइंस की वो एक चिंगारी जलाएगा।